हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए न्यूज़ लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। दोस्तों, ये जसपुर ज़िले में जो कि यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका के लिए यहाँ पर 78 पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है, उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है जसपुर ज़िला के द्वारा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या योग्यता है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे आप उसको आवेदन करेंगे। उन सभी चीज़ों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि देख पा रहे होंगे कि दिया है कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जसपुर छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ पर जो विज्ञापन है उसको दिया हुआ है, क्रमांक नंबर दिया है और जसपुर दिनांक यहाँ पर 20/8/2024 यानी कि आपका 20 अगस्त को इस विज्ञापन को जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो दिया है छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन के आदेश क्रमांक रायपुर दिनांक 2/4/2008 संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नया रायपुर का पत्र क्रमांक आदेश आपका ICDS, फिर दिया है अटल नगर, फिर दिनांक दिया है कि 6/8/2024 एवं कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक ICDS दिया हुआ है। फिर से जसपुर दिनांक 16/8 के परिपालन में परियोजना अंतर्गत 78 आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर यहाँ पर दिया हुआ है कि पद पूर्ति हेतु मान सेवी आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्त किए जाने हेतु पात्रताधारी महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जसपुर के पते पर दिनांक यहाँ पर देख रहे होंगे कि 20/8/2024 से, उसके बाद इधर देखने को मिलेगा 4 सितंबर यानी कि 4/9/2024 संध्या का 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन स्वयं आप जाकर प्रतिनिधि भेजकर या तो फिर डाक द्वारा यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर इसका आवेदन आप करना चाहते हैं तो स्वयं आप आवेदन जाके जमा कर सकते हैं, किसी के द्वारा भिजवा सकते हैं या तो खुद से आप डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी इसके आवेदन को आप भिजवा सकते हैं। इस प्रकार से इसमें आपको जानकारी दिया गया है। और हाँ, सवाल आपको पते पर भेजने के लिए तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दिया है कि कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, ये आपका पता होना चाहिए। इस पते पे आपको भेजना है इसको। जब नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार दिया हुआ है, जिसमें आपका पद का नाम दिया है आंगनबाड़ी सहायिका और रिक्त पदों की जो संख्या है यहाँ पर 78 रखी गई है। उसके बाद देखेंगे आवेदिका की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए, जिसमें आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आपका 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण इसमें बोला गया है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो दिया है कि केंद्र का नाम जहाँ नियुक्ति किया जाना है, जिसमें आपका क्रमांक नंबर दिया है, ग्राम पंचायत या नगर पालिका, ग्राम का नाम या वार्ड का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र जहां कार्यकर्ता या सहायिका या मिनी कार्यकर्ता नियुक्त किया जाना है। उसके बाद दिया है इधर कि जो रिक्त पद है उसका नाम, यानी कि यहाँ पर तो 78 पदों के लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका के लिए ही है, तो ये जो पद है सिमिलर रखा गया है। बाकी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पंचायत के लिए है, वार्ड के लिए है, अलग अलग सभी जगहों के लिए यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि खमरिया में निकाला गया है, खमरिया ग्राम का नाम है, ग्राम पंचायत का नाम है, आंगनबाड़ी वामदेव नगर इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसी प्रकार से यहाँ फिर से खमरिया है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र नमगढ़ा दिया हुआ है, खमरिया करके यहाँ पर आपका क्रमांक नंबर 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर दिया हुआ है खमरिया, जिसमें आपका वार्ड क्रमांक कुछ अलग है या तो फिर आंगनबाड़ी केंद्र का जगह अलग अलग दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको देख लेना है कि जिस भी आप ग्राम पंचायत या वार्ड के अंतर्गत आते हैं उसी ग्राम पंचायत के लिए आपको भरना है। नीचे यहाँ पर देख रहे होंगे कि जसपुर दिया है, जुरगुम दिया हुआ है, जसपुर में तपकरा है, नावा टोली में दिया हुआ है, स्कूल टोली में, टंगरा टोली में दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको देख लेना है जिस भी ज़िले में होंगे। यहाँ देख रहे होंगे कि देवी डड़गांव दिया हुआ है, नारायणपुर दिया है, सिंगटोंगा दिया हुआ है। सभी चीज़ को आप देख लेंगे दोस्तों। जिस भी आप ग्राम पंचायत या वार्ड से बिलोंग करते हैं उस ग्राम पंचायत या वार्ड से आप इस जो आवेदन यहाँ निकला हुआ है उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जानकारी। उसके बाद यहाँ देख रहे होंगे 78 पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाला हुआ है, तो इसको देख लेंगे आप। तो आगे हम देखते हैं इसका। यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आवेदन किए जाने की जो निम्न अर्हताएँ हैं, जो योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है।
जिसमें आपका 1 नंबर पर दिया है कि जो आवेदिका है, जो आवेदन करने वाली हैं उनके लिए है कि आयु का जो होना है उनका 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 1 वर्ष से अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली सहायिका, सह-सहायिका, संगठिका आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिया जाएगा अगर कोई कार्य पहले से अनुभव में है तो। उसके बाद दिया है कि दूसरे में कि आवेदिका उसी राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम आंगनबाड़ी केंद्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है। शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड के निवासी होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर बरगांव के लिए भर रहे हैं तो बरगांव ग्राम पंचायत है, डबरी यहाँ पर डबनी पानी आपका वार्ड क्रमांक में आता है और ये जो अम्बा पाट रखा हुआ है ये आपका आंगनबाड़ी केंद्र है इस अम्बा पाट के लिए। तो अगर आप इस ग्राम पंचायत में आते हैं तो इस अम्बा पाट आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आप जो आंगनबाड़ी सहायिका है उसके पद के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें जानकारी दिया गया है। जब नीचे आएंगे आप तो दिया है कि निवासी होने का प्रमाण होना चाहिए, जिसमें आपका है कि उस ग्राम या नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे। मतदाता परिचय पत्र यहाँ पर मान्य नहीं रखा गया है इसमें। यहाँ पर फिर सेकंड नंबर आप देखेंगे दिया है कि संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो। इस प्रकार से इसमें जानकारी है। उसके बाद देखेंगे नीचे दिया है टिप्पणी में कि यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्रों ही मान्य किया जाएगा। इसमें ऐसा जानकारी दिया हुआ है। नीचे यहाँ पर चौथे नंबर का स्टेटमेंट आप देखेंगे दिया है कि कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं का अंक सूची में ग्रेडिंग होने पर आवेदिका की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित स्कूल के प्रधान पाठक से हस्ताक्षरित अंक तालिका आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे। यह अंक तालिका स्कूल के रिकॉर्ड में उपलब्ध होती है। अंक तालिका उपलब्ध न कराने पर ग्रेडिंग वाले अंक सूची पर अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। ऐसे बताया हुआ है कि यहाँ पर आपका जो ग्रेडिंग वाला जो मार्कशीट दिया जाता है उस पर यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिलेक्शन के लिए बात नहीं किया गया है। फिर नीचे देखेंगे कि आवेदन पत्र के साथ ही संपूर्ण दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। समय अवधि समाप्ति पश्चात किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र अलग से स्वीकार या विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको जानकारी दिया गया है। नीचे आएंगे आप तो दिया है कि 6वें में कि गरीबी रेखा परिवार होने पर सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों का उपयोग करने बाबत सुस्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के प्रकाश में गरीबी रेखा निर्धारण किया जाता है के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी व सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत जसपुर के द्वारा ग्रेडिंग पद्धति वाले गरीबी रेखा का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि अगर आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो ग्रेडिंग वाला मार्कशीट है वो वाला आपका यहाँ पर मान्य होगा अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तब। उसके बाद यहाँ देख रहे होंगे 7वें नंबर पर दिया है स्टेटमेंट कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद देखेंगे 8वें में कि परित्यक्ता तलाकशुदा होने की स्थिति में 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर न्यायालय संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे। नीचे आप देखेंगे 9वें का स्टेटमेंट कि विधवा आवेदिका द्वारा पति के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अगर कोई विधवा है तो उनका जो उनके हस्बैंड हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। 10वें का स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है कि दावा आपत्ति में केवल दावा आपत्ति आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। तत्समय किसी समय या किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र या स्वीकार या विचार नहीं किए जाएंगे, इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे 11वां नंबर में कि सहायिका सह सहायिका होने पर गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित परिवार की महिला होने पर, विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा होने पर अतिरिक्त अंक दिए जाने का प्रावधान है। अतः प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, इसमें बताया गया है आपको। नीचे आप देखेंगे तो दिया है कि टिप्पणी में कि उपरोक्तानुसार शहरी ग्रामीण आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर 10वीं बोर्ड रखी जाएगी। यहाँ पर देख रहे होंगे
कि जैसे अभी 8वीं उत्तीर्ण रखा गया है, अगर इसमें उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो कंप्लीट नहीं हो रही है तो यहाँ पर 10वीं बोर्ड का रख दिया जाएगा बाद में। उसके बाद बोला है कि इस अनुसार कोई आवेदिका ना मिलने पर फिर से अगर 10वीं बोर्ड के बाद भी नहीं मिलते हैं तो पुनः शिथिल मानकर 8वीं बोर्ड एवं उसके उपरांत आवेदिका ना मिलने पर 5वीं उत्तीर्ण रखी जाएगी। मिनी कार्यकर्ता पद में लिखा हुआ है कि उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं, ऐसे इसमें जानकारी है। जब नीचे आएंगे तो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे होंगे कि परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जसपुर, जिला जसपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पर दिनांक दिया है कि जिस दिन इस विज्ञापन को जारी किया गया है उसका यहाँ पर दिनांक दे दिया गया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका जो ऊपर में है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ उसको। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया हुआ है कि जैसे अगर कोई उम्मीदवार है महिला, ठीक है, उसको जो अगर आवेदन करना है तो उनको यहाँ दिया हुआ है पता कि आपका ये जो है कार्यालय परियोजना, इसको लिख लेंगे दोस्तों। अगर आप कहीं समझ नहीं पा रहे हैं तो डायरी में अपना कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जसपुर, इस पते पे उसको भेजना है दोस्तों। और एक चीज़ और, अगर जिस भी ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं, आप जब लिफाफा में भेजेंगे, आवेदन करेंगे, उस लिफाफा के ऊपर आप अपना जो भी ग्राम पंचायत का नाम है उस ग्राम पंचायत का नाम आप मेंशन कर देंगे दोस्तों। उसमें सिमिलर एकदम क्लियरली तौर से इसमें बताया गया है, इस प्रकार से आपको भेजना है। हालांकि उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने पता बता दिया उसी प्रकार यहाँ पर देख रहे होंगे कि डेट दिया हुआ है कि 20/8/2024 से विज्ञापन जारी किया गया है, यानी कि इसका आवेदन चालू है। और 4 सितंबर यानी कि 4/9/2024 को इसका जो है अंतिम आवेदन करने का जो अंतिम तारीख है वो रखा गया है। तो दोस्तों आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो 4 तारीख तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो मैं अपने जो इस वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो व्हाट्सअप का लिंक है दोस्तों ग्रुप का, उसको मैं डाल दूंगा। वहाँ आप जो है इन्हों के मैसेज कर सकते हैं मेरे को, देन मैं आपको वहाँ से PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा मेरा जो भी जानकारी है उसको। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी लोगों को जो है हेल्पफुल हो पाए इसके माध्यम से। और वीडियो को मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।